नमस्कार दोस्तों, आधार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सीनियर क्लासेस के परीक्षा परिणाम आने प्रारंभ हो गए हैं। साइंस कॉमर्स का परिणाम आ गया है, अभी आर्ट्स का बाकी है। जितने भी अभ्यर्थी इस 12वीं के परीक्षा में सफल हुए हैं, उन्हें बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इसमें ज़्यादातर पेरेंट्स और उनके बच्चे वर्तमान में थोड़े कन्फ्यूज़न में हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए। कुछ पेरेंट्स तनाव में हैं कि हमारे बच्चों के मार्क्स कम आए हैं या उसके ज़्यादा आ गए हैं, हमारे बच्चे कम बने, इस सब्जेक्ट में कमज़ोर रह गया। 12वीं तक का जो सफ़र था बच्चे ने तय कर लिया, जिसके 90+ % आए हैं या 80+ % आए हैं या 60+ % आए हैं। आप अपने बच्चे के जितने भी नंबर आए हैं उसकी तुलना दूसरे बच्चों से करके उसको डिमोलाइज मत कीजिए, क्योंकि आपका बच्चा अब आगे की जो दिशा है, जो आगे का रास्ता है, वो स्टार्ट करने वाला है। आप इस उम्र में 12वीं पास बच्चे का मनोबल डाउन कर देते हैं या ऐसा कहते हैं कि आपके नंबर बहुत कम बने, आपके आस पड़ोस के रिलेटिव्स के बच्चों के नंबर ज़्यादा बने, तो ये आप उस बच्चे के साथ में माता पिता या उसका पेरेंट्स होने के नाते बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। 60% नंबर बने, चाहे कितने भी % बने, अब आपको ये निर्णय लेना है कि आगे की दिशा जो है वो क्या रहेगी। तो हम ये बात करेंगे कि 12वीं के बाद में कौन कौन से ऐसे फील्ड हैं जिसमें बच्चे को आप ज्वाइन करा सकते हैं, जिसमें रोज़गार जो है वो उसको एक अच्छी नौकरी प्राप्त हो सकती है सही समय पर। अगर स्टार्टिंग रास्ता सही है, स्टार्टिंग की दिशा सही है, पहले से माइंड सेट कर लिया है कि हमें इस दिशा में यहाँ तक पहुँचना है, डेफिनेटली वहाँ पे आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप किसी को देख करके, आपके रिलेटिव को देख करके, आप अपने पड़ोसी को देख करके और उन्होंने जो निर्णय लिया है वो निर्णय आपके बच्चे पर आप थोप रहे हैं, तो आप 2 या 3 साल बाद बहुत पछताओगे और बच्चा रास्ता भटक जाएगा। तो सबसे पहले ये बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फील्ड हैं जो 12वीं के बाद में स्टार्ट होते हैं और उनमें से कोई एक फील्ड आपको आपके बच्चे के लिए सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जो नंबरों की कैटेगरी डाली गई है वो एक आधार के लिए डाली गई है। सबसे पहले आप अपने बच्चे से, चाहे वो साइंस का है, चाहे वो आर्ट्स का है, चाहे वो कॉमर्स का है, पहले उसकी रुचि जानिए। आप उससे पूछिए आप कि आप कौन से फील्ड में जाना चाहते हैं। लेकिन ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं होता कि आगे फील्ड कौन कौन से हैं। आप उनको बताइए, ये हमारी जो सूचना है इसके आधार पे आपको और ज़्यादा थोड़ी निर्णय लेने में बेहतरीन साबित होगा, ऐसी हमारी आशा है। मान लीजिए कि आपका बच्चा 85% या 80% भी हो सकता है या 70% भी हो सकता है। ये तो एक आपको आइडिया बताया गया है कि 12वीं साइंस से जो बच्चा है, नॉन मेडिकल है, बायोलॉजी जिसके पास में नहीं है, वो ज़्यादातर बच्चे JEE का एग्ज़ाम देते हैं, IIT, NIT, IISER, IISCT, CFDU, इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर के और इंजीनियरिंग सेक्टर में अपना भविष्य बनाते हैं। अगर अच्छी कॉलेज में, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है तो बच्चे का फ्यूचर जो है ब्राइट हो जाएगा। एक इसमें एग्ज़ाम है क्लेट की। ये वाली क्लेट की जो एग्ज़ाम है ये आपके बच्चे की रुचि पर निर्भर करता है। अगर आपका बच्चा कानूनी पढ़ाई में रुचि रखता है, कानून के बारे में आगे LLB, LLM करना चाहता है अच्छी यूनिवर्सिटी से, तो आपका बच्चा किसी भी प्रकार के परसेंटेज में हो, चाहे बच्चा 85% प्लस हो, चाहे 60% प्लस हो, या आपका बच्चा 50% प्लस हो, अगर उसने सोच लिया कि अब यह आपके दिमाग में होना चाहिए कि क्लेट होता क्या है। क्लेट एक प्री टेस्ट है। LLB करने, कानून की पढ़ाई करने के लिए अपने देश की
एक अच्छी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एक कॉमन टेस्ट करवाती हैं और उस कॉमन टेस्ट को क्लियर करने के बाद में बच्चे को उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है और उस यूनिवर्सिटी से बच्चा अगर LLB कर जाता है, LLM कर जाता है तो उसके पास बहुत से स्कोप होते हैं। काफ़ी ऐसी कंपनियां, काफ़ी ऐसे फैक्ट्री जिनको लीगल एडवाइज़र की आवश्यकता होती है, तो वहाँ से जो बच्चा पढ़ के निकलता है, कानून की पढ़ाई करके निकलता है, उसके लिए अच्छा स्कोप है। तो क्लेट का स्कोप आर्ट्स के लिए भी, साइंस के लिए भी और कॉमर्स के लिए भी और सभी कैटेगरी के बच्चों के लिए, चाहे वो 50% का बच्चा हो, चाहे वो 60% का बच्चा हो, आगे अच्छी मेहनत करने का दम रखता है और इसकी एक अच्छे इंस्टीट्यूट से प्री एग्ज़ाम की टेस्ट की तैयारी करवाई जाती है। तो इसमें अच्छे स्कोप हैं। एक NDA का एग्ज़ाम है। NDA का एग्ज़ाम जो है 12वीं के बाद में बच्चा लगातार 1 वर्ष या 2 वर्ष के लिए तैयारी करता है, तो इस फील्ड में भी अच्छा स्कोप है। लेकिन ये आपके बच्चे की रुचि पर निर्भर करता है। उसका सहपाठी NDA की तैयारी कर रहा है, उसको देख करके वो NDA की तैयारी कर रहा है, मतलब उसको रुचि नहीं है, दूसरे को देख करके या दूसरे ने कह दिया गया अपन NDA कर रहे हैं, NDA तैयारी कर रहे हैं तो आप भी NDA में आ जाओ, ऐसा फैसला आपको नहीं लेना है। इसके अलावा UG और PG, आप अपने बच्चे को किसी के कहने से BTech इंजीनियरिंग लाइन में भेज रहे हैं तो मामला गड़बड़ है। आज BTech में इतनी बेरोजगारी है, जो टॉपर हैं जो बच्चे वही कामयाब होते हैं, अच्छी कॉलेजेस, अच्छे ब्रांचेज से डिग्रीज करते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे बच्चा जो है इस फील्ड में नहीं जा रहा है तो आप उसे UG और PG की पढ़ाई करवाइए, उसे एक अच्छे कॉलेज से रेगुलर ग्रेजुएशन करवाइए, एक अच्छे कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन करवाइए। इसके साथ में बच्चे को कंपटीशन की तैयारी करवाइए। कंपटीशन के लिए उसको UPSC RPSC की तैयारी साथ करवा सकते हैं। ये उस फाउंडेशन कोर्स उसको करवाना है। जैसे उसका ग्रेजुएशन होता है 3 साल में, तो 3 साल में वो जिस फील्ड में तैयारी कर रहा है आगे, वो एकदम तैयार हो जाएगा। जब वो पहली बार एग्जाम में उतरेगा अपनी एक निर्धारित योग्यता के बाद में, ग्रेजुएशन बेस की योग्यता के बाद में, तो उसके लिए स्कोप ही स्कोप है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे केवल कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं, वहाँ पे जाते नहीं हैं, नए क्लासेज अटेंड करते हैं, नए कॉलेज की टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं। वो लास्ट में जो 1 वीक सीरीज आती हैं उनको लाते हैं खरीद के, और उसके बाद में 5 क्वेश्चन व्हाट्सएप पे आते हैं, उनको पढ़ करके वो एग्ज़ाम दे के आ जाते हैं और ग्रेजुएशन ऐसे उनका पूरा हो जाता है। फिर वो कंपटीशन में उतरते हैं तो वहाँ पे डाक के 3 पात वही रिजल्ट आता है। इसके अलावा एवरेज, अब ये वाले बच्चे इस फील्ड में भी आ सकते हैं। ये कोई कैटेगरी नहीं है कि 60% से ऊपर वाला, 85 से कम वाला बच्चा इसमें ना आए। ये बताया गया है कि बच्चे की रुचि के अकॉर्डिंग आप निर्णय ले सकते हैं। NDA है, डिफेंस है, एयरफोर्स नेवी की आप तैयारी कर सकते हैं। हालांकि अग्निवीर जो है वो 4 साल की है, लेकिन अग्निवीर 4 साल की नौकरी करने के बाद में उसको देश में हाई प्रोफाइल हर फील्ड में एक अच्छा रिजर्वेशन दिया गया है, तो वो नौकरी 4 साल की न माने, वो आगे उसके बाद उसको दूसरी नौकरी, उसके बाद तीसरी नौकरी, इस तरीके से अच्छा स्कोप इस फील्ड में है। क्लेट का एग्जाम आपको बता ही दिया था कि अच्छी यूनिवर्सिटी से LLB करना। UG PG इन बच्चों को साथ में आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करवाते हैं, साथ में कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं। एक CUT का एग्ज़ाम होता है। एक अपने देश की अच्छी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी हैं जैसे JNU है या BHU है, और भी काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवाती हैं CUT। 12वीं के बाद में बच्चे को CUT की तैयारी आप करवा सकते हैं। इस साल का CUT एग्ज़ाम तो अभी होने वाला हो गया होगा, लेकिन आगे अगली साल आप चाहते हैं कि अच्छी कॉलेज मिले तो इसकी तैयारी आप साथ में करवा सकते हैं। या आपका बच्चा अभी 10वीं किया है, 11वीं किया है या 12वीं में है ऑलरेडी, तो आप CUT की तैयारी साथ में करवाएं। ये एक कॉमन टेस्ट होता है, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है, कम फीस लगती है, रहने की सुविधा मिलती है, साथ में एक जहाँ से अच्छी हाई प्रोफाइल एजुकेशन जो है वो प्राप्त करके डिग्री लेकर के वहाँ से निकलता है। उसके बाद उसके लिए अच्छे स्कोप हैं। जो कुछ बच्चे ऐसे हैं 50% से कम मार्क्स आए हैं या 50 से 60 के बीच में आए हैं, उनकी इन एग्ज़ामों में रुचि नहीं है, तो आप उनके लिए
BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB का सेलेक्ट फील्ड कर सकते हैं। इसमें +2 बेस पे, ग्रेजुएशन बेस पे काफ़ी भर्तियां हैं। अधिकारी लेवल की भर्तियां भी हैं। हैंड कांस्टेबल की भर्ती जिसमें एक टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट, उसके बाद में टाइपिंग टेस्ट। आपके बच्चे ने अभी 12वीं किया है, आप उसका कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हैं। कॉलेज की पढ़ाई के साथ में आप उसको फाउंडेशन कोर्स करवाएं, उसको कंपटीशन का कोर्स करवाएं, साथ में मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस जो भी सब्जेक्ट उसके आते हैं, साथ में उसे टाइपिंग की तैयारी करवाएं। 12वीं के जस्ट बाद में अगर इस फील्ड में बच्चा कॉलेज से जब फ्री आउट होगा उससे पहले डेफिनेटली सरकारी नौकरी लग जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी जॉब लगे, बच्चा मीडियम एवरेज का है, फिजिकली फिट है, तो आप उसको इस फील्ड में डाल सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अगली बात करते हैं जो 12वीं बायोलॉजी मेडिकल फील्ड से किया है। आजकल एक ट्रेंड बन गया है, ज़्यादातर बच्चे नीट की तैयारी करने के लिए बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाते हैं। उनको देख करके मध्यम वर्गीय परिवार के और बच्चे भी वहाँ पे जाते हैं, लेकिन 1 या 2 साल तैयारी करने के बाद में वहाँ सिलेक्शन होता नहीं है। बच्चा एक तरह से तनाव में चला जाता है और तनाव में जाने के बाद में वो आगे का कैरियर से एक तरह से पिछड़ जाता है। वो टॉपर बच्चा होता है परसेंटेज में, लेकिन वहाँ पे एडमिशन न होने से उसको ऐसा फील होता है कि मैं मेरी ज़िंदगी में असफल हो गया। तो इसमें जिसको रुचि है वो ही इधर जाए, वो ही मेहनत करे इस फील्ड में। अभी जैसे काफ़ी ऐसे भी बच्चे हैं जहाँ एडमिशन नहीं होता है, उनके माता पिता उनको विदेश से डॉक्टर की डिग्री करवाते हैं। आने वाले जिस हिसाब से डॉक्टर फील्ड की तरफ अपनी सोसाइटी भाग रही है, मुझे नहीं लगता है कि आने वाले 5 या 10 साल बाद डॉक्टरों की इतनी संख्या हो जाएगी, पेशेंट कम पड़ सकते हैं। तो इसलिए देखा देखी से बचिए, किसी के देखने से। अगर आप नीट की तैयारी में जाते हैं तो आपको आर्थिक नुकसान, साथ में बच्चा डिप्रेशन में जाकर के कई बार सुसाइड तक कर लेता है। कोटा में कई हजार बच्चों ने आज तक सुसाइड कर लिया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बच्चे पे ये जो पढ़ाई है थोपनी नहीं है, उसकी रुचि है तो ही भेजना है, अन्यथा कोई फायदा नहीं होना। इसके अलावा आजकल गवर्नमेंट कॉलेजों में नर्सिंग, इसमें कम रैंक आती है उसको नर्सिंग में, बी फार्मा में, डी फार्मा में ICAR का एग्जाम दे सकता है, या डायरेक्टली कॉलेज में एडमिशन लेता है बायोलॉजी वाला तो UG PG कर सकता है। एक अच्छी कॉलेज से, अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए वही सेम प्रोसेस है, एडमिशन ले करके या कुछ CUT का एग्ज़ाम दे करके या कंपटीशन के साथ में तैयारी करके बच्चा उस फील्ड में डिग्री करे, डिग्री के साथ में सरकारी नौकरी की तैयारी करे। कॉलेज के साथ में कंपटीशन की तैयारी ज़रूर करें। जब ग्रेजुएशन होता है, ये बात को वही रिपीट हो गई सभी के लिए है, अगर बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, BSc कर रहा है, तो उसको साथ में तैयारी करनी चाहिए कंपटीशन की। कंपटीशन की तैयारी में UPSC हो सकता है, RPSC हो सकता है, डिफेंस सर्विस हो सकती हैं, क्लेट का अगर उसको उस फील्ड में रुचि है, कानून लॉ वाले विधि के फील्ड में, तो वो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। SSC, CUT, क्लेट आपको बता दिया है। इसमें SSC बेस पे 3 लेवल की वैकेंसी आती हैं, +2 बेस की, ग्रेजुएशन लेवल के। तो इस फील्ड में भी काफ़ी स्कोप है। कॉलेज की पढ़ाई के साथ में SSC को अगर चुनता है कैंडिडेट तो डेफिनेटली बेरोजगार नहीं रहेगा। 100% गारंटी है इसमें सिलेक्शन होने की। अगर बच्चा एवरेज है पढ़ाई में तो उसके लिए अर्धसैनिक बलों की नौकरी अच्छी है यहाँ पे, और ये एक तरह से 4 साल की नहीं है, ये पूरी लाइफ टाइम नौकरी है। BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB, इसमें हैंड कांस्टेबल अधिकारी लेवल की पोस्ट निकलती हैं। इसके अलावा इसमें CPO SI की काफ़ी वैकेंसी आती हैं, जो सभी फील्ड में एक SI सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी होती है। ये कॉमन एग्ज़ाम होता है, कॉमन वैकेंसी आती है, उसके बाद में सेलेक्ट होने के बाद में अलग अलग BSF, CRPF, दिल्ली पुलिस में भेजे जाते हैं। तो जो भी कैंडिडेट CPO SI की तैयारी करना चाहता है वो 12वीं के बाद से अभी से कॉलेज के साथ साथ इस फील्ड में जाना चाहता है, फिजिकली फिट है तो आराम से डेफिनेटली एग्ज़ाम को निकाल सकता है। उसके अलावा SSC, रेलवे, पटवार, पुलिस, काफ़ी ऐसे फील्ड हैं जो 12वीं के बाद अगर टारगेट बनाया जाए
पार्टिकुलर सब्जेक्ट को, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, हिंदी, इंग्लिश को, तो डेफिनेटली कोई ना कोई एग्ज़ाम क्रैक कर देगा। एवरेज वाले पढ़ाई में एवरेज वाले बच्चे इस फील्ड में बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं। इसलिए ये इनमें से भी अगर कोई बच्चा इस फील्ड में जाना चाहता है, जल्दी जॉब लगना चाहता है, जल्दी सरकारी नौकरी लगना चाहता है, तो इस फील्ड को सिलेक्ट कर सकता है। इसके बाद में जैसे आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनके लिए यूजी, पीजी, कंपटीशन, यूपीएससी, आरपीएससी, अदर्स। आर्ट्स के जो बच्चे हैं वो कॉलेज की पढ़ाई कर सकते हैं, पीजी कर सकते हैं, कंपटीशन की पढ़ाई के लिए यूपीएससी की तैयारी, संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर सकते हैं, आरपीएससी के थ्रू वो जो भी भर्तियां आती हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं। और अदर्स भी काफ़ी फील्ड हैं उनके लिए, जैसे पटवार है। अब पटवार जो है ये मान लीजिए ये साइंस आर्ट सभी के लिए है। साइंस वाला भी अगर इसकी तैयारी में करना चाहता है तो ठीक है। वीडियो ग्राम सेवक की वैकेंसियाँ आती हैं। इसके अलावा राजस्थान में एलडीसी की वैकेंसियाँ आती हैं। अगर बच्चा अभी से 12वीं के बाद में लगातार पढ़ाई के साथ साथ, कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन को महत्व देता है, प्रत्येक सब्जेक्ट का अच्छा विश्लेषण सीखता है, अब जो परसेंटेज आए हैं बच्चे के वो उन्होंने एक तरह से किताबी ज्ञान प्राप्त किया है, उसका विश्लेषण एक तरह से उस फैक्ट को समझा नहीं है। आगे की जो पढ़ाई है वो समझ की पढ़ाई है, रट्टाफिकेशन की पढ़ाई नहीं है। उनका जो अभी सिलेबस था वो रट्टाफिकेशन बेस पे चलता है ज़्यादातर स्कूल में, तो अब समझ वाली पढ़ाई करनी है। तो समझ वाली पढ़ाई में 50% वाला बच्चा भी और 90% वाला बच्चा भी इक्वल से होते हैं। आगे किस प्रकार की समझ विकसित करते हैं, आगे किस प्रकार से रेगुलर पढ़ाई में बने रहते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी जो बच्चा है वो डेफिनेटली अगर कोई तैयारी करना चाहता है किसी भी प्रकार की, जिस फील्ड में जाना चाहता है, जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, जिसे आईआईटी फील्ड या नीट की तैयारी में जाना चाहता है, वो किसी के कहने मात्र से न जाए। उसके घर वाले और वो बच्चा आराम से फ्री माइंड, रुचि के अकॉर्डिंग फैसला लें। आजकल चकाचौंध की दुनिया है, चकाचौंध की दुनिया में आप अपना कैरियर जो है उसे भटक जाओगे, परिवार आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा नुकसान में जाएगा और बच्चा डिप्रेशन में जाएगा। ऐसी कंडीशन आपको ध्यान में रखते हुए फैसला लेना है। मैंने इसमें सारे फील्ड अलग अलग बता दिए हैं। इसके आधार पे आप डेफिनेटली कोई ऐसा फील्ड सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे आपको सुनिश्चित रूप से सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।